हैम लवांग केव के 5 किलोमीटर अंदर 13 लड़के खाए पिए बगैर 10 दिनों से इस केव के अंदर फंसे हुए थे और यही बात इनके लिए किसी मौजे से कम नहीं थी। और इनके घर वाले जो पहले से ही परेशान थे, ये खबर सुनकर तो जैसे इनकी जान में जान ही आ गई। इन लड़कों के जिंदा मिलने की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ये लोग इन लड़कों के जिंदा मिलने की खबर में खुश तो बहुत थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इन लड़कों को जिंदा बाहर निकालना इनके लिए कितना मुश्किल होने वाला था। सबसे पहले तो इन लड़कों को खाने पीने के लिए खाना और पानी दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को केव के अंदर भेजा गया, जिसने इन सब लड़कों का इलाज किया। असल में जब केव के अंदर पानी तेजी से जमा हो रहा था तो ये लड़के अपनी जान बचाने के लिए केव में किसी ऊंची जगह पर गए और इसी दौरान इनको ये चोटें लगी और इनका खाना भी गिर गया और जो पानी इनके आसपास था वो पीने के भी काबिल नहीं था। और इन लड़कों की जान बचाने में इनके कोच का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ, लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए इनका कोच इन्हें रोजाना मेडिटेशन करवाता ताकि उल्टे सीधे ख्याल से इनकी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर कोई असर ना पड़े और ये ठीक रहें। इनके कोच ने ही इनको आइडिया बताया कि जो पानी डायरेक्ट केव के पत्थरों के ऊपर से आ रहा है वो बिल्कुल साफ है और ये सब इसे पी सकते हैं। और सभी ने कोच की बात मानकर 10 दिनों तक इसी पानी को पिया। और ऊपर से केव के बाहर सब लोगों की उम्मीदें अथॉरिटी से थी कि ये बच्चों को बाहर निकालने का कोई प्लान बताएं, लेकिन ये लोग खुद परेशान थे तो इनको क्या प्लान बताते, क्योंकि केव में फंसे हुए बच्चों में से कुछ की एज 16 साल थी और कुछ तो 16 साल से भी कम उम्र के थे। इसी वजह से इन बच्चों के लिए किसी भी सूरत में ये मुमकिन नहीं था कि ये प्रोफेशनल डाइवर की तरह तैर कर केव से बाहर निकल सकें। और इसीलिए इनको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना था जिससे ये इन बच्चों को इस केव से बाहर निकाल सकें। फिर अथॉरिटी ने प्लान बनाया कि ये पहाड़ के ऊपर से एस्केप शाफ्ट बनाकर इस केव तक पहुंचेंगे और फिर बच्चों को जिंदा बाहर निकाल लेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग का सामान पहुंचाया गया और सामान पहुंचाने के बाद ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना ये समझ रहे थे, क्योंकि इस काम में 1 महीना लग सकता था और 1 महीने तक इन लड़कों का केव में जिंदा रहना मुमकिन भी नहीं था। ऊपर से केव के अंदर जिस जगह पर ये लड़के रह रहे थे वो इंतहाई तंग थी और इसकी दोनों साइडें पानी से ब्लॉक हो चुकी थी, जिस वजह से केव में 15% ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका था और ये लेवल बहुत कम है, जिस वजह से इंसानी जिस्म में काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है। और डॉक्टर का कहना था कि अगर ये ऑक्सीजन लेवल 2% भी और कम हुआ तो इन बच्चों की जान भी जा सकती है। और इसी वजह से केव के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। इस काम को करने के लिए थाई नेवी ने पानी के अंदर से एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर इन बच्चों तक पहुंचाए और फिर बड़ी मुश्किल से केव के अंदर दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए। ये आइडिया काम तो कर गया, लेकिन इनके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन थाई नेवी का रेस्क्यू डाइवर, जिसका नाम समान कुनान था, वो रात के वक्त जब ऑक्सीजन सिलेंडर देकर वापस आ रहा था तो अचानक ही इसने पानी के अंदर अपने आप को छोड़ दिया। समान कुनान के साथी ने जब इसको देखा तो वो फौरन इसको पानी के अंदर से खींचता हुआ चैम्बर 3 तक ले गया, जहाँ पर इसे चेक किया गया तो पता चला कि ये सांस नहीं ले रहा था। फिर एम्बुलेंस के जरिए इसको हॉस्पिटल भी लेकर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये इन लड़कों को बचाते बचाते खुद जान की बाजी हार चुका था। और ये खबर सुनकर पूरी रेस्क्यू टीम परेशान हो गई। ये खबर इनके लिए अफसोसनाक तो थी, लेकिन इन फंसे हुए लड़कों के लिए खतरे की घंटी भी थी। फिर कुछ टाइम बाद प्लान बनाया गया कि जब तक मूनसून की बारिशें खत्म नहीं होती तब तक इन 13 लड़कों को केव के अंदर ही रखा जाए। इनका प्लान ये था कि आने वाले 2 महीनों तक इन लड़कों को केव के अंदर ही रखा जाए, लेकिन इनको ये प्लान भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर एक और आफत आने वाली थी। जी हाँ, थाई मिलिट्री को जो वेदर फोरकास्ट रिसीव हुई, इसे देखकर तो ये खामोश ही हो गए। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले हफ्ते नदरन थाईलैंड में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और अगर ये थोड़ा सा भी टाइम और वेस्ट करते तो जहाँ पर केव के अंदर पहले से ही इतना पानी जमा है तो इस तूफान के आने से ये केव पूरी तरह पानी से भर जाती। और इनके पास अब एक ही तरीका बचा था कि ये इन लड़कों को पानी के जरिए केव से बाहर लाते, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि प्रोफेशनल डाइवर का कहना था कि ये लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही डर जाएंगे और इनके डरने की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर रेस्क्यू टीम को एक ऐसा प्लान दिया गया जिसे देखकर वो इन लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकालने पर एग्री हो गए। ये प्लान था तो थोड़ा बहुत खतरनाक, लेकिन इनके पास और कोई तरीका भी नहीं था। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था और सुबह के वक्त डॉक्टर रिचर्ड हारिस इन लड़कों के पास पहुंचे और एक एक लड़के को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। असल में ये एनेस्थीसिया ऑपरेशन या सर्जरी के वक्त दिया जाता है ताकि मरीज को नींद आ जाए, लेकिन इनको ये एनेस्थीसिया इतनी मुकदार में देना था कि जिससे लड़कों को नींद ना आए, बल्कि इनका ब्रेन किसी भी खौफ या खतरे पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया
देने के बाद इन लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया ताकि पानी अंदर ना जा सके और ये आसानी से सांस ले सकें। और अब वक्त था कि ये पहले लड़के को इस 1 घंटे के लंबे और तंग रास्ते से बाहर लेकर आए, जो काम इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से लड़का आधी नींद में था और ऊपर से केव के अंदर अंधेरा था, जिस वजह से इस लड़के को खौफ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और आखिरकार 18वें दिन ये रेस्क्यू डाइवर इस पहले लड़के को चैम्बर 3 तक लेकर आया, जहां से हाई लाइन के जरिए इसको केव के इंट्रेंस तक पहुंचाया गया और फिर वहां से भी एम्बुलेंस के जरिए इसको फौरन अस्पताल में पहुंचाया गया। और फिर इसी तरीके से एक एक करके इन 13 लड़कों को केव से बाहर लाया गया, जिसे देखकर इनके घर वाले खुश हुए और इन्होंने सुकून का सांस लिया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये 13 लड़के थेम लवांग केव में फंसे और 10 दिनों तक रेस्क्यू टीम और 13 लड़कों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।